इसके पहले सी सेट की कितनी क्लास हुई है, एक या दो? पर दो। पर दो क्लासेस हुई है। आ, दो क्लासेस में जो भी आपने पढ़ा था वो आपको याद है? नया टॉपिक स्टार्ट करूं या उसको पहले कंटिन्यू करूं? जो पहले सर किया था थोड़ा वो सा याद याद है? है, याद है जी सर, सर थोड़ा सा थोड़ा सा brush सर, up हो जाए। सर उसे थोड़ा ब्रशअप हो जाएगा सर माइंड। अच्छा, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा दूं सब कुछ। यस सर, यस सर। ओके। अच्छा, स्टार्टिंग से आपने पढ़ा ही नहीं है, चलिए ठीक है। ओके, देखिए हम लोग यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन का रूल्स पढ़ रहे हैं, बेसिक कैलकुलेशन का। ठीक है, कि कैसे फास्ट कैलकुलेशन हमारा होना चाहिए, माइंड में ही हम कैसे बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर ले, सॉल्व करें। तो हमारे कैलकुलेशन हमारा कैसे फास्ट होना चाहिए, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उससे रिलेटेड हम रूल्स पढ़ेंगे। हमने देखा था जैसे किसी भी दो डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 86, कोई नंबर ले लिए, इस डिजिट को इंटरचेंज कर दिए तो इसका इंटरचेंज क्या होगा, 68। अब कोई दो डिजिट नंबर है और उसको हमें इंटरचेंज कर दिए, इसे अगर हमें ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करते हैं? तो हम क्या करते हैं, 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट। अब सम ऑफ द डिजिट क्या है, 8 प्लस 6 14, तो 11 इंटू 14। अभी हमने ये भी पढ़ा था कि 11 से किसी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अभी जस्ट मैं उसे भी रिकॉल करा दूंगा। 11 इंटू 14 क्या होगा, 4, देन 4 प्लस 1 5, देन 1, 154 इज योर आंसर। आप सोच रहे होंगे कि सर 86 प्लस 68 इतना करने की क्या जरूरी है हमें, हम तो इसे डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। यू आर करेक्ट, इसके लिए तो हमने पढ़ा नहीं है ना, कुछ तो और होगा ना इसमें, दैट्स वाई वी हैव रेड इट। चलिए, एक तो जो टू डिजिट नंबर होता है उसको इंटरचेंज करके अगर उसे ऐड करना है तो हम हमेशा क्या करते हैं, 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट। दूसरा क्या होता है, अगर कोई टू डिजिट नंबर हमें गिवन है, लेट से 86 ही मान लेते हैं, इसको इंटरचेंज किया 68। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस का साइन है, मतलब सब्सट्रैक्ट करना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट, 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट क्या होगा, तो 9 इंटू 8 और 6 के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 2, 9 इंटू 2 18। अब यहाँ पे प्लस 18 की माइनस 18, तो देखिए यहाँ पे बड़ा डिजिट कौन सा है, 86 या 68? तो जो बड़ा डिजिट होता है उसके साथ जो साइन लगता है वही साइन हम लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 18। ये तो हमने समझा। चलिए एक दो क्वेश्चन पहले इस पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर बताऊंगा ये पढ़ाया क्यों है। जस्ट से 54 प्लस 45 क्या होगा आंसर? आप लोग बोलेंगे 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट 5 प्लस 4 9, दैट इज 99। समझ आ गया? 81 माइनस 18 क्या होगा आंसर? आप लोग बोलेंगे 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट 8 और 1 के बीच का डिफरेंस 7, तो 63 जो आंसर। प्लस 63 या माइनस 63, तो प्लस 63, क्योंकि 81 यहाँ पे भरा है तो इसके साथ प्लस पॉजिटिव साइन है, प्लस 63। अब इसे क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, 36 प्लस 63 प्लस 45 प्लस 54 प्लस 18 प्लस 81 प्लस 27 प्लस 72 प्लस 37 प्लस 73 प्लस 62 प्लस 26 प्लस 43 प्लस 34। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो अब आप क्या करेंगे, एग्जाम में सबको बैठ के ऐड करेंगे? नो सर। क्या करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो एग्जामिनर अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा है। कॉमन निकाल। यस, तो यहाँ पे यस आप सर। देखिए हर जगह क्या है, नंबर और उसका 33। इंटरचेंज, नंबर और उसको इंटरचेंज, नंबर उसका इंटरचेंज, नंबर उसका इंटरचेंज, नंबर उसका इंटरचेंज, नंबर उसका इंटरचेंज, नंबर इसका इंटरचेंज। तो हर जगह आपको क्या करना है, हर केस में आपने क्या पढ़ा है, 11 इंटू 11। सम ऑफ द डिजिट
11 प्लस 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट प्लस 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट। पहले तो को क्या हम 3 11 कॉमन निकाल सकते हैं? यहाँ पे हर जगह से 11 कॉमन निकाल लें। यस सर तो 11 कॉमन निकाल लिया। सम ऑफ द डिजिट क्या हुआ? तो 36 और 63 में 9, 54 और 45 में 9, 18 और 81 में 9, 27 72 में 9, 37 10, 62 8, 43 7। इन सबको आप ऐड कर दीजिए। 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 36 प्लस 10 46, 46 एंड 8 प्लस 7 15। 46 और 15 क्या हो जाएगा? 61। 11 इंटू 61। 11 इंटू 61 कैसे करना है? हमने सीखा था 11 से मल्टीप्लाई करना। 1 6 प्लस 1 7 671 इज योर आंसर। देखिए कितना फास्ट ये कैलकुलेशन होता है। Kindly repeat, sir, please. काइंडली रिपीट। 11 वाला समझाऊं, सब समझाऊं? देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको इसको ऐड करना है। ऐड कैसे करना है? तो आपको अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो जरूर उसमें कोई लॉजिक छुपा है। यहाँ पे क्या लॉजिक है कि ये जो नंबर है इसका इंटरचेंज नंबर यहाँ पे गिवन है। हर केस में आप देख रहे हैं नंबर और उसका इंटरचेंज नंबर गिवन है, नंबर उसका इंटरचेंज नंबर गिवन है। तो अगर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे ये बोलूंगा कि आप ये बताइए कि 36 प्लस 63, तो आप क्या बोलेंगे? सर अभी आपने पढ़ाया ना 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट मतलब 11 इंटू 9। फिर आपने इसका करना है, आप क्या करेंगे? 11 इंटू 9। फिर आपने इसका करना है, आप क्या करेंगे? 11 इंटू 9। फिर आपने इसका करना है, आप कैसे करेंगे? 11 इंटू 9। फिर आपने इसका करना है, कैसे करेंगे? 11 इंटू 10। फिर इसका करना है, कैसे करेंगे? तो 11 इंटू 8। फिर इसका करना है, कैसे करेंगे? 11 इंटू 7। ऐसे ही करेंगे आप। हर जगह 11 11 11 11 कॉमन दिख रहा है, तो क्या हम 11 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं? 11 इंटू क्या बचा? 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 7। तो इसको लिख दिया 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 7। ये क्या हुआ? 9 प्लस 9 18 27 36 46 एंड 15 61। तो 11 इंटू 61। अब 11 को 61 से कैसे मल्टीप्लाई करना है? चलिए पहले हम लोग 11 से मल्टीप्लीकेशन ही सीख लेते हैं, फिर हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग अभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। जब दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों निगेटिव साइन करेगा, दोनों पॉजिटिव साइन करेगा, कुछ पॉजिटिव रहेगा कुछ निगेटिव रहेगा, ऐसा करेंगे। इससे पहले आप लोगों को 11 से मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। ठीक है, चलिए 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। पहले हम लोग 2 डिजिट नंबर समझते हैं, फिर 3 4 4 ऐसे करते चले जाएंगे। जैसे 43 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं? पहले यूनिट डिजिट को ले लेते हैं। ठीक है, फिर इस दोनों का सम लेते हैं। 3 प्लस 4 दैट इज 7, और फिर यहाँ पे जो बचा रहता है 4। आप बोलेंगे कि सर सम लेने में कभी हमारा कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, तो कैरी फॉरवर्ड भी बिल्कुल होगा। जैसे 11 इंटू 78 ले लिया। अब 11 इंटू 78 कैसे करेंगे? तो देखिए पहले हमने क्या करना है? 8। फिर 8 प्लस 7 करेंगे, क्या होगा? 15 का 5 1 कैरी, फिर 7 एंड 1 ये ऐड हो जाएगा, तो 8 858। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? 11 इंटू 99। Sir, 1089. 1089 सर 1089 1089 कैसे किया? पहले हमने 9 लिखा, फिर 9 प्लस 9 18 का 8 लिखा, फिर 1 कैरी 9 प्लस 1 10 9 plus 1 10. वंडरफुल 1089। 11 इंटू 48 बताइए क्या होगा? 8 2 Sir, 5 to 8. 5 to 8 सर 5 to 8 to 8 वंडरफुल 5 to 8। बताइए किसी को डाउट? नो सर No, sir. सबका क्लियर है? यस सर Yes, sir. अब हमने ये 2 डिजिट के लिए देखा था, अब हम 3 डिजिट के लिए देखेंगे। 11 इंटू 321। ठीक है, क्या करना है? कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे नंबर ऑफ टूज कितना है?
सॉरी नंबर ऑफ वंस कितना है 2 है ना, मतलब 11 में कितना 1 है 2 है, तो हम लोग दो दो का बस ग्रुपिंग करते चले जाएंगे। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे 1, फिर 2 का ग्रुप करेंगे 2 + 1 3, फिर 3 2 का ग्रुप करेंगे तो इस 1 को छोड़ के अब इस 3 2 + 3 दैट इज 5, और फिर लास्ट में क्या बचा ये 3, तो 3 5 3 1। चलिए एक और लेते हैं, 11 × 123 करते हैं। पहले क्या लिखेंगे बताइए, 3 3 पहले थ्री 3 सर 3 3 + 2 5, 5 फाइव 5 फाइव 1 1 2 3 3 2 1 एंड देन लास्ट में 1 1 3 One. 5 3 1353 1 3 5 3। 53 किसी को डाउट? नो सर नो सर चलिए 1 3 5 3। अब यहाँ पे अभी तक कोई भी कैरी फॉरवर्ड वाला नहीं आया है, एक दो No, पहले sir. ऐसे ही नहीं सर प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर कैरी फॉरवर्ड वाला करते हैं। 11 × 234 बताइए आंसर क्या होगा? 4 5 सर 2574 2574 2 5 7 4 2574। कैसे किया? पहले 4, सर पहले फिर 4 4 + 3 सर फिर 4 7, 7 3 + 3 2 + 2 5, और लास्ट में ये 2 2 बचा 2574। यस सर अब हम लोग कैरी फॉरवर्ड में भी क्या होगा कि बस जो कैरी होगा उसको हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। चलिए 11 × 281 कैसे करेंगे? तो पहले 1, 1 1 फिर 8 + 1 9 9, 9 8 + 2 10 10 0 का 0 1 कैरी, देन 2 + 1 3 3091। 3091 3 0 9 1 किसी को डाउट? नो सर देखिए किसी को डाउट होगा ना तो उसी समय पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें ना कि जब आगे बढ़ जाएंगे ना तो फिर सर 3 बाद में दिक्कत 3 होगा। 6 7 × 11 सर सॉरी सर 3 6 7 × 11 कीजिए 3 6 7 ही डालें, 3 6 7 × 11 3 6 7 करिए 7 छत्र गई ना तक 4 0 403 सर 4037 4 4 4 4 3 7 4 0 3 7 4037 4037 44 कौन बोल रहा है? 4037 देखिए यही तो ये तो देखना है, गलत नहीं करना है, जल्दी करना Yes, है sir, पर yes, sir. गलत नहीं करना है, ठीक है? 4037 4037। चलिए आफरीन आपने पूछा था रिपीट, देखिए यहाँ पे सीखिए, पहले 7 हमने 7 लिख दिया, ठीक है? yes sir देन 7 + 6 13 3 1 कैरी, 6 + 3 9 एंड 10 +1 है 1 था ना, पहले से 1 कैरी था, यस सर यस सर 3 9 एंड 10 10 का 0 अगेन 1 कैरी, तो 3 + 1 4 4037। इसीलिए गलत हुआ इनका ओके 11 × 876 चलिए बताइए। sir 9636 9636 9636 9636 3 लोगों का अभी तक आया है, yes sir 9636 4 लोगों का। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वन? 936 936 सर 936 नहीं आएगा ओके 963 वेट 936 जिसने Nine- बोला है, नहीं थोड़ा लॉजिक भी पता होना चाहिए, जिसने 936 बोला है आप एक बार सोच के देखिए कि यहाँ पे 11 है ना, अगर ये 10 रहता तो 87 को अगर आप 876 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो भी तो 8760 आता ना, तो ये Yes, sir. 11 से Yes, sir. मल्टीप्लाई करने पे वो 3 डिजिट में कैसे आ सकता है? ठीक है पता चला ना, तो कभी कभी अपने आंसर्स को खुद से भी चेक करना चाहिए। चलिए पहले 6 7 + 6 13 3 13 तो 1 कैरी हो गया, फिर 8 + 7 15 7 और एक कैरी था, One- तो ये क्या हो और जाएगा 1 16 16। 16
और Sir, फिर 16. अभी भी 1 कैरी है तो 8 So प्लस that is 16. 8 plus 1. 1, yes sir. 1 carry, 8 means 9. बोलिए किसी को डाउट? No, sir. No sir. सबका क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. वंडरफुल। 4 digits, sir. 4 डिजिट। चलिए 11 इंटू 1 2 3 4 पहले बिना कैरी वाला करते हैं। क्या करना है? सिर्फ 2 का ग्रुपिंग ही करना है क्योंकि यहाँ पे 11 है। अगर 1 1 1 कर दूं मैं ना तो वहाँ पे क्या करेंगे हम? Sir, 3 का ग्रुपिंग करने Sir, लगेंगे। 13574. 13574. 13574 795. 13795 13579. 13579। 7 Sir, 13574 sir. 1 सर 7 4 है। अच्छा ये 74 as a 9 last 5 ये कैसे हो गया? 9 9 कैसे हो गया? ये तो जो यूनिट डिजिट है वो तो हमेशा वही है। 5 First 5. unit. Yes sir. 4. सर 13574, sir. 3 plus 2 sir 5 and 2 plus 1 3 and last 1. 13574। चलिए बहुत लोगों का 13574 आ रहा है। लेट्स सी। पहले 4 तो पहले 4 फिर 3 4 प्लस 3 7 फिर 7 2 का ग्रुप इधर बनाएंगे 5 2 5 फिर 2 का ग्रुप इधर बनाएंगे 2 प्लस 1 3 और फिर लास्ट में क्या बच गया हुआ है? लास्ट में 1 1 चलिए एक और बिना कैरी वाला 2 3 4 5 बताइए। sir 25795. 25795. 25795 25795 किसी का इससे डिफरेंट भी है? सबका 25795 है। क्या बात है, वंडरफुल। क्या करना है? कुछ नहीं। 5 देन 5 प्लस 4 9 देन 4 प्लस 3 7 देन 3 प्लस 2 5 एंड देन लास्ट में 2। चलिए अब कैरी वाला। कैरी वाला क्या होता है? कुछ नहीं होता है, यही तो कॉन्सेप्ट है उसमें। जो कैरी होता है फॉरवर्ड हम करना आगे बढ़ाना है. ऐड कर देते हैं। 11 इंटू फॉरवर्ड करना यस 2 8 3 5 बताइए क्या होगा? sir 31185. 31185, yes, sir. 31185 31185 ओके। सबका 31185 आ रहा है। वंडरफुल। चलिए 31185 लेट्स सी कैसे किया। पहले 5 देन 5 प्लस 3 8 देन 8 प्लस 3 11 1 कैरी 11 देन 8 प्लस 2 10 8 एंड plus 2 11 1 कैरी। तो अभी भी यहाँ पे 1 कैरी है। देन 2 प्लस 1 3 तो 31185 इज योर आंसर। ओके 11 इंटू 6 7 8 3 Sir 74613. 74613 किसी का ऐसी डिफरेंट भी आंसर है? रियाज आपको समझ आ रहा है? यस सर, यस सर. रियाज आप आंसर नहीं कर रहे हैं चैट कॉलम में या फिर ऐसे भी? मुझे तो आपका आंसर नहीं मिल रहा है। एक्चुअली मैं सर इसके लिए ये रफ बना रहा हूँ, मैं राइट डाउन कर रहा हूँ ईच एंड एवरी थिंग, दैट इज व्हाई सर. ओके चलिए ठीक है।
67613 किसने लिख दिया? 74 जोया आपका गलत है। देखिए कैसे गलत हुआ, 3 है तो पहले 3, 8 + 3 11, तो 11 जैसे ही आपने लिखा ना जस्ट ऊपर में 1 लिख लीजिए, 1 कैरी है। देन 8 + 7 15, आप यहाँ पे 5 लिखने जा रहे थे, आपको ध्यान आया कि नहीं 1 कैरी है तो 6 लिखा। अब फिर अगेन 1 कैरी है 6 तो 7 + 6 13, 13 एंड 1 कैरी है 14, फिर यहाँ पे 1 14 कैरी है तो 6 + 1 7 4 6 1 3 is your answer. 7 ओके, तो 7 4 6 1 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे थे, ये तो हमने 11 से मल्टीप्लिकेशन सीखा। अगर ये 111 भी होगा ना तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है, ठीक है। कि वहाँ पे हम लोग 3 का ग्रुपिंग करते हैं, जब वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा तो हम लोग 111 से मल्टीप्लिकेशन सीख लेंगे, ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ, अब आपको पता चला ये जैसे 11 × 61 आया, अब इसको डायरेक्टली आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, 6 6 + 1 7 एंड 671 इज योर आंसर। चलिए अब मैं आपको दे रहा हूँ और विदिन 10 सेकंड आपको इस आंसर को सॉल्व करके बताना होगा। गलत लिखा बीच में। भिंडी ना wait for 30 seconds, I will be back in. यस, आ गया आंसर। Sir, 1287. No. Sir, 1144. यस, Yes, sir. चलिए देखता हूँ क्या आंसर है। Okay, sir. 1144 है। 1144 sir. 1144, sir. 1144। यस, पहले आपने 1244 बोला, चलिए 1144। सर क्या मुझे करना कैरी है, sir? कैरी में 1144, 4 yes. into 11। अरे 11 क्या into कर, 10. हाँ आपने 1100 कर दिया, अरे क्या बात है। 11 into 104, sir. अच्छा 11 11 into 104 है सर। तो 11 Yes, sir. + Yes, sir. 11 + 12 + 13
प्लस 15 प्लस 6 प्लस 13 प्लस प्लस 15 14 प्लस six, 5 प्लस 17। अब इसे 14 भी 5 ऐड Yes, sir. करना है ना, 17 ऐड भी थोड़ा स्मार्टली करते हैं। 104 17 13 कितना 104 होता है 30, 15 sir, 5 30 कितना होता है 20, 30 और 14 20 कितना 20 होता है 20। तो यहाँ से कितना हो 20 गया ये sir, 30 70 हो sir, गया, 70 हो 70, गया। yes sir, और यहाँ 70, पे yes sir, 10 प्लस 10 70 प्लस 10 कितना हो गया 100। sir, और ए 34, it is 2 total, sir, 104 104 गुना 11 24 4 देन sir, 1144, 4 देन 1 एंड 1144 इज योर आंसर। yes sir, ऐड भी थोड़ा स्मार्टली करते हैं, देखिए कि हमेशा 13 के साथ 17 आ गया, 14 के साथ 6 आ गया, इस तरीके से ट्राई टू ऐड इट। टाइम को हमें सेव करना है, जितना जल्दी हम ये सब क्वेश्चन को कर पाए। बोलिए सबको समझ आया कि क्यों पढ़ा था ये वाला कॉन्सेप्ट? yes sir, किसी को Sir. डाउट है? ओके फाइन। चलिए -92 माइनस 29 प्लस, सर हाँ एक सेकंड सर 104 को जैसे हमने सीखा ना उस हिसाब से हमें सिखाओ इसको into 11 क्या करना है? सर जैसे हमने अभी सीखा ना इससे पहले हाँ वेडनेसडे से पहले 4 को उसके बाद 4 प्लस 0 मींस 4 4 हाँ फिर 1 उसके बाद 1 plus 0 means 1 फिर 1 104 1, into 11 है ना, तो पहले हमने 4 yes sir, लिया 4, देन yes अब sir, दो का ग्रुपिंग 4 प्लस 4 0 प्लस 0 4 it देन is 1 4, प्लस 0 1, और लास्ट में क्या बचा? 1, yes sir last में 1, yes sir, बताइए इसका आंसर। sir, 99, एक का 99 आ रहा है, चलिए देखते हैं।
तो -99। सर हमें इसको भी 11 से करना है कि 9 से करना है? हाँ, आपको बताना ना कि 11 से यहाँ पे आप निकाल क्या रहे हैं? डिफरेंस। डिफरेंस निकाल रहे हैं ना? सर 9 सर 9। वंडरफुल, एक ही का आंसर करेक्ट आया अभी तक, दैट इज रूही। वंडरफुल रूही। द करेक्ट आंसर इज -72। सर मेरा भी ठीक है सर, लेकिन सर थोड़ा डर गया, मुझे पता नहीं मेरा गलत किया है। अरे तो डरते क्यों हैं? सर पहले जल्दबाजी की सर उसके उसमें, तभी मैंने कहा पता नहीं मैंने इस चीज में भी क्या गड़बड़ ना कर दी है। तो -72 मेरा भी है। माइनस तो पता था लेकिन -72 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नंबर 7 नंबर नहीं 11। हाँ, तो यहाँ पे हर जगह 9999 है, कहीं भी आप देखेंगे तो 9 ही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट, डिफरेंस 9 और 2 का 7 प्लस 7 की -7, कौन सा बड़ा डिजिट है? 92 प्लस 7। यहाँ पे 6 और 3 प्लस 3 की -3 -3 सर। यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -7 और यहाँ पे -5। अब देखिए ये -1 -1 +1 +1 +1, इसको सबको कैंसिल यहीं पे कर दीजिए। कैंसिल। ठीक है, अब ये +7 और -7 ये भी कैंसिल हुए, तो बचा क्या? -5 और -3, -8 इंटू 9 दैट इज -8। 8 9 72। किसी को कोई डाउट? नो सर। सर इस पे और क्वेश्चंस कराइए सर, प्रैक्टिस हो जाएगी सर। ओके, प्रैक्टिस तो करा ही देता हूँ, बट किसी को डाउट कैसे हुआ? सबको समझ आ गया? प्लीज रिपीट। ओके, देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन किए थे, तो स्टार्टिंग में अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि जब कोई 2 डिजिट का नंबर दिया रहता है और उस नंबर को इंटरचेंज करते हैं, तो वहां पे अगर माइनस साइन है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं? तो 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट। ये माइनस साइन और प्लस साइन क्या मतलब होता है? देखिए यहाँ पे ऑपोजिट साइन, ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पे सेम साइन है प्लस प्लस, या फिर अगर सेम साइन माइनस माइनस हो तो माइनस माइनस के केस में भी एडिशन होता है। आपको पता होगा कि जब भी सेम साइन होता है तो हम हमेशा ऐड करते हैं। जैसे अगर -2 और -3 होगा, -2 और -3, तो क्या होगा? आप 2 और 3 को ऐड ही करते हैं ना, और माइनस साइन लगाते हैं, -5 ऐसे ही करते हैं ना। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है? जो बड़े नंबर के साथ होता है वही साइन फॉलो होता है। पूरे मैथमेटिक्स में क्या होता है, जो साइन बड़े नंबर के साथ होता है वही साइन फॉलो होता है। अब -2 और +3 आपने क्या किया है? आपने सब्सट्रैक्ट किया। सब्सट्रैक्शन क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, एक के साथ माइनस है दूसरे के साथ प्लस है, तभी तो हम ऑपोजिट साइन में हमेशा क्या करते हैं, हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, और सेम साइन में हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर 2 + 3 है तो यहाँ पे सेम साइन है ना, 2 मतलब लिखा है, मतलब +2 लिखा है, तो सेम साइन है +5, और यहाँ पे 3 - 2 मतलब क्या है, तो यहाँ पे प्लस साइन, ये माइनस साइन, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होता है। तो जब भी ऑपोजिट साइन होगा तो हमेशा क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट, और जब भी सेम साइन होगा तो क्या करेंगे, ऐड। अब कल को आपको मैं इस तरीके, तो ठीक है, ये आपने समझा, रियाज आप पूछ रहे थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेम साइन, तो सेम साइन में हमें एडिशन करना है। एडिशन में क्या होता है, 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट। सेम साइन अगर -86 और -68 रहे, इन दैट केस ऑल्सो आप क्या करेंगे,
तो माइनस साइन के साथ आएगा 11 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट दैट इज 14, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा -154। यहाँ पे देखिए ऑपोजिट साइन है ना, +86 -68, ऑपोजिट साइन में हमेशा क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्शन केस में क्या होता है, 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट, या फिर ऐसा हो गया -86 +68, ये क्या करेंगे, तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ऑपोजिट साइन है ना, माइनस सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट, हमेशा 18 तो लिखेंगे ही, बट यहाँ पे देखेंगे कि बड़े डिजिट के साथ कौन सा साइन है, बड़े डिजिट का माइनस है तो हमें यहाँ पे माइनस लिख देना है, ठीक है। तो सेम साइन एडिशन, ऑपोजिट साइन हमेशा सब्सट्रैक्शन, ये सबका क्लियर है।